दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग मॉडल सेट इंटरनेट डाउनलोडेड पेपर है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए और ये आप लोग के स्क्रीन पे आएगा। आप लोग चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब भी मत करिएगा, लेकिन एक बार कम से कम आप लोग इसको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखिएगा, नहीं तो अगले साल फिर आपको पछताना पड़ जाएगा। इसीलिए ट्राई कीजिएगा। अभी समय बहुत लिमिटेड है आप लोग के पास, इसीलिए जब भी समय मिले तो ऐसे ऐसे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें अभी आप लोग को टाइम बिल्कुल बचा के चलना है, तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप लोग ज़रूर इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा कह रहा है मानव शरीर का पीएच परिसर यानी पीएच परिसर के बीच कार्य करता है। किसके बीच कार्य करता है? तो 7 से लेकर के 7-8 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आ जाएगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? यानी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाता है, ऊर्जा हमें मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत 3 नंबर क्वेश्चन का सबसे बोला, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किसी विद्युत धारावाहक चाल तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है? यानी 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5 नंबर का सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? विकास के आधार पर सबसे शारीरिक अच्छा जो है विकास किसका है? चिंपैंजी का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा CnH2n, यानी यहाँ पे होगा CnH2n होगा, ठीक ना, यहाँ पे N होगा, वहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है। और ये आपका किसका होता है? एल्कीन का ये हो गया, एल्केन का ये हो गया और एल्काइन का ये हो जाएगा। यानी ये आपका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है एसिटिलीन अम्ल का तनु विलियम के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा यह सिरका से सीधे गंध देता है, सिरका जैसी गंध देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? यानी 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी प्रोटीन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? 11 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसका चाल जो है नहीं परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है इनमें से सभी से। अगर उसका लंबाई हो तो भी डिपेंड करेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी, और चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति पर, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यदि किसी समबाहुभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण 30 और 40 हो तो आपतन कोण क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये 40 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहे तत्व X और XCl सूत्र के एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक उच्च होता है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए तत्व के समूह के अंतर्गत होगा, वह कौन होगा? 14 नंबर का हो जाएगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा Mg। अगला प्रश्न देखते हैं नाइट्रोजन में द्विपरमाणु अणु का कौन सा आबंध होता है? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा त्रिआबंध होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या
16 जो है हमारा प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, यानी वायरस संक्रमित रोग है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HIV, जिसको हम लोग एड्स कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इसमें 6 परमाणु होते हैं कार्बन के, क्योंकि C6H12O6 होता है। किसी भी गैसीय किसी कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अपक्रिया करेगी। 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 6 × 10⁻18। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, यानी कर्नाटक में जो जल संग्रहण स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एरिस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एक उत्तल। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है एक उत्तल लेंस एक डायोप्टर है तो उसके लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर प्लस में होगा। चलिए अगला प्रश्न है एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को वायु में उपस्थित गर्म करने पर वह काला रंग हो जाता है, एक्स का नाम क्या है, तो 22 नंबर ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है काला हो जाएगा। पराग नलिका में बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन संबंधित है, 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ये रसायनानुवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो इसमें से देखिए आप लोग का 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कार्बन जो है एक अधातु है। अगला है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला है प्रश्न संख्या 26 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यानी इस सभी को पूर्ण पाचन के लिए कहाँ पे इसका काम किया जाता है। 26 नंबर का सही जवाब छोटी आंत। ऑप्शन नंबर क्षुद्रांक जिसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है, 27 नंबर का हो जाएगा 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट तक। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नीला काला। ऑप्शन नंबर सी नीला काला हो जाएगा। ग्लूकोज में विखंडन पायरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह प्रक्रम कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो अधिवृक्क में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथेन। अगला है 1 एम्पियर परिसर 0.3 एम्पियर और 1 मीटर परिसर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उसे एमीटर अपमापांक होगा। 32 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी 0.01 एम्पियर। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर का आंसर डी, 32 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, 33 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है एक पारस्परिक तंत्र है, डी सही जंगल हो जाएगा। अगला है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जब एक लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है, 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी होता है।
निम्नलिखित में से क्या संबंध स्थापित करता है? 36 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का रंग कैसा होता है? तो यह मतलब क्षारीय होगा तो जाहिर सी बात है 7 से अधिक होगा, अम्लीय होगा तो उससे कम होगा, और न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा तो 7 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। 37 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 7 से कम होगा। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो ये होगी कम। ऑप्शन नंबर ए सही, बी नंबर सही हो जाएगा। समजात अंग का उदाहरण है, यानी समजात अंग का क्या उदाहरण है? तो हमारा हाथ और कुत्ता का जो पाद होता है, अग्रपाद, आगे वाला पाँव, वो सभी समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपचयन को नियंत्रित करता है? यानी कार्बोहाइड्रेट का उपचयन का नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो होता है थायरॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत C2H4 आता है। अपना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास को खाती है बकरी और बकरी को मानव हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है? 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह 4 प्रकोष्ठ का होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? यानी ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो ये कहता है अपचयन। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 18, और वर्गों की संख्या 7 है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है क्योंकि? 48 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, यानी पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तांबे के तार में एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति कर रही इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा 50 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आधे घंटा में। आधा परिभ्रमण करेगा तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसके भाग में परिवर्तन हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 51 नंबर का सही जवाब जाएगा 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 52 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं? 6 होते हैं। 52 के सही जवाब 6 हो जाए। एक नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है। 53 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक ली जा सकती है। अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होगा। ऑप्शन नंबर बी, 54 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी होता है? यानी मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा अनंत होता है, यानी वो कहीं तक भी देख सकता है। सामान्य नेत्र जो एकदम नॉर्मल नेत्र हो वो कहाँ तक देख सकता है? जहाँ तक उसे दिखाई पड़ सके। जो चीज़ अगर उसके सामने आएगा, उसके आमने से जहाँ तक चीज़ें होंगी वहाँ तक दिखाई देगा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी होता है? 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। अजैव निम्नीकरण कचरा के अंतर्गत आता है थर्मोकोल। चलिए थर्मोकोल आप लोग देखते हैं, कराट जो होता है, कराट जिसमें मछली रख के आती है उसी को कहते हैं थर्मोकोल। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध कितनी होती है। 61 नंबर का सही जवाब जब बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो विधि पाई जाती है वो होती है मृद पोषी, यानी मरे मरे चीज़ों को खा करके अपना पोषण करते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला जो है 63 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I² प्रति आर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है। संवेदग्राही मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आँख भी देखता है, कान भी देखता है और नाक भी सूंघता है, लेकिन दिमाग से ऐसा कोई संवेदनशील नहीं है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पण में किया जाता है, वह दर्पण कौन सा है। 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है किस वर्ण यानी किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य वाला जो होता है लाल होता है और सबसे कम बैंगनी होता है। समजात अंग का उदाहरण है, यानी समजात अंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू और घास की ऊपरी भूरी, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको ध्यान से भी पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है। उत्तम ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। बायोगैस, ऑप्शन नंबर डी। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करता है। 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि जो है ऐसा कार्य नहीं करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्ते नियम में बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली संकेत करता है। 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा से सभी क्वेश्चन एक एक ही आएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। गंगा के मछली पालन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुष्प का नर जननांग को क्या कहते हैं। तो पुष्प का जो नर जननांग होता है 72 नंबर का, उसको कहते हैं पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है। 73 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग जितने भी सूत्र हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, सोडा लाइम, नीलाथ होता है, ये सभी आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही पूछ रहा है। CaCl2, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला करने वाला काम करता है क्षार, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, यानी वंशागत अभिलक्षण जो है नहीं है, वो हो जाएगा आपका चमड़ी का रंग। चमड़ी का रंग काला गोरा ये वंशागत नहीं है, लेकिन आँख का रंग, बाल का प्रकृति और शरीर का आकार ये सभी वंशानुगति है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। 77 का सही हो जाएगा 7 होता है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा C2H4। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक आबंध होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक आबंध होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। तो ये होता है यूनिट में होता है, यानी व्यापार में हम लोग बिजली को खपत करते हैं तो किस में होता है, यह यूनिट में होता है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का भी वीडियो समाप्त करते हैं, और लगभग हम मैट्रिक का जितना भी मॉडल सेट है उसको करवा दिए हैं, और ये मॉडल सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मॉडल सेट पढ़ करके आप जाइएगा तो एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न होंगे इसी से अटैच्ड होंगे, और आपकी क्वेश्चन है यानी आप लोग बुक से तो पढ़ेंगे तो बेहतरीन होगा। ये भी पढ़ लीजिएगा, उससे ये एनालिसिस से है
ये शॉर्टकट में है और आपका बुक में जो दिया है पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इसको भी मद्देनज़र रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने तो अपना कर्तव्य कर दिया, आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को कम से कम लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप एक लाइक कर दीजिएगा तो आपका उससे कुछ नहीं हो सकता, कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वही एक लाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है। चलिए, मेरे लाइफ को चेंज करने में आपका भी महत्वपूर्ण भूमिका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। जय हिंद।